बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन मेरी 1 मिनट में शेयर हो रही है स्क्रीन। ठीक हो गया। ओके, वेलकम एवरीवन। अच्छा, लास्ट में हमने हैश मैप की कुछ प्रॉब्लम वगैरह करनी थी, आपने प्रैक्टिस होपफुली कर ली होंगी। आज जो कि हम जो है वो छोटा सा ना टॉपिक एक करते हैं स्टैक का। इसके बारे में कुछ बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं कि स्टैक होता क्या है और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। तो स्टैक भी बेसिकली ना एक डाटा स्ट्रक्चर ही है जो स्टैक और कोई अक्सर जो है ना यूज़ होते हैं साथ। तो आज हम स्टैक करते हैं सबसे पहले। तो स्टैक बेसिकली होता क्या है कि इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको हम देखते हैं, ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। स्टैक्स आर द टाइप ऑफ कंटेनर विद लीफो टाइप ऑफ वर्किंग। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जहाँ पे वेयर अ न्यू एलिमेंट इज़ एडिड एट वन एंड एन एलिमेंट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम दैट एंड ओनली। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक एंड से हम एलिमेंट ऐड करते हैं और उसी एंड से रिमूव करते हैं, यानी कि जो सबसे एंड पे इनपुट हुआ होगा वो सबसे पहले आउटपुट होगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं थोड़ा सा यानी कि एक्सप्लेन हम करें तो इसमें हम क्या कहते हैं ये कि फ़र्ज़ करें, लेट सपोज़ कि मेरे पास ना स्टैक, ये बेसिकली एक स्टैक है। इसमें मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करें ना मैंने 4 एलिमेंट्स जो है वो ऐड करने हैं। कि लेट्स मैं कहता हूँ एक जो है 4 है मेरे पास, फिर है मेरे पास 3 है, ओके, फिर मेरे पास जो है वो 2 है, और देन मेरे पास वो होगा 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अच्छा 1 मिनट, इसे बेशक 7 कर देते हैं। अच्छा 4 3 2 7। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं जो है वो एंटर करूँगा एलिमेंट्स, यानी कि जिसे मैं ये भी कह सकते हैं पुश करूँ मैं एलिमेंट्स। ठीक है। पुश करूँगा तो एक एक करके पहले मैं 4 पुश करूँगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि पुश जो है वो, और ब्रैकेट के अंदर मैं 4 लगा दूँ, पुश के अंदर हम एलिमेंट लिखेंगे कौन सा एलिमेंट पुश होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे एंटर हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं लेट से करता हूँ कि उसके बाद 3 ऐड करता हूँ, तो 3 क्या होगा, इसके ऊपर इस तरह स्टैक की तरह बन जाएगा। यानी कि जिस तरह आपको होता है ना प्लेटें हमने ऊपर नीचे रखी होती हैं, सबसे पहली प्लेट नीचे होती है, उसके बाद ऊपर स्टैक चलता रहता है। तो स्टैक भी यही होता है कि फिर मैं 3 ऐड करूँगा, 3 ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे 3 ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं लेट से ऐड कर रहा हूँ 2, तो 2 इसके ऊपर स्टैक बन जाएगा। ठीक है। और फिर एट द एंड क्या हो जाएगा, 7 इसके ऊपर स्टैक जाकर आ जाएगा, यानी कि पुश हो जाएगा। ठीक है। ये था पुश। अब देखें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट मैंने एंटर किया था, 4, उसके बाद 3 था, फिर 2 था, फिर 7 था। यानी कि जो सबसे लास्ट पे एलिमेंट मैंने एंटर किया है वो क्या है, 7 है। अब दूसरे केस में, अब फर्ज करें मैं एलिमेंट्स बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम पॉप कह देते हैं। तो सबसे पहले जब मैं पॉप करूँगा ना एलिमेंट को, तो सबसे पहले वो वाला एलिमेंट पॉप होगा जो टॉप पे होगा। ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैं एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट बाहर जाएगा, 7। और ये क्या होगा, फिर यहाँ पे ये पॉप किया है तो भाई ये एलिमेंट यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है। अब ये स्टैक ये हो गया। देन अगेन अगर मैं पॉप करूँगा एक दफ़ा, फिर तो फिर क्या होगा, ये वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा 7 के बाद 2, और ये जो ऊपर 2 है ये क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ से ख़त्म, और इस स्टैक का बीच में यहाँ पे 3 रह गया। ठीक है, ये 3 है। इसे अगर हम इस तरह करते हैं, हाँ 3, फिर अगेन मैं जब पॉप करूँगा तो ये 3 भी पॉप हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, 7 2 3, और उसके बाद फाइनली 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखें जब मैं एंटर कर रहा था तो सबसे पहले 4 गया था, फिर 3 गया था, फिर 2, फिर 7। जब मैंने पॉप कराया यानी कि एलिमेंट्स को बाहर निकाला, तो वो ऑर्डर क्या हुआ, रिवर्स हुआ। जो सबसे एंड पे मैंने एंटर किया था वो सबसे पहले बाहर आया। ठीक है। और सोन जो सबसे पहले एंटर किया वो सबसे बाद में बाहर आया। तो इस तरह के जो अरेंजमेंट होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लीफो कहते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसे हम फिलो भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट इन होगा वो क्या होगा, लास्ट आउट होगा। तो ये स्टैक्स की ना, स्टैक की ये निशानी होती है, ये एक खसूसियत होती है कि ये डाटा स्ट्रक्चर क्या कहता है, जो लास्ट पे इनपुट हम एलिमेंट करते हैं वो सबसे पहले क्या करता है, आउटपुट करता है। जिस तरह के मैंने एक सिंपल सी आपको एग्जांपल के तौर पे समझा दिया, तो इसे हम कहते हैं स्टैक। तो स्टैक के बारे में अगर थोड़ा सा हम नीचे इसके फंक्शंस वगैरह देख लें, तो स्टैक के ना बेसिक ये 3 4 फंक्शंस हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखें पुश और पॉप, तो जो अभी हमने यूज़ किया,
पुश के अंदर अगर हम एलिमेंट कोई डाल दें तो वो क्या करता है, ऐड कर देता है एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है ना। ये देखें जब हम एंटर करेंगे तो वो टॉप पे जो है वो ऐड होता जाएगा, यानी इस तरह स्टैक बनता है, मतलब ऊपर ऊपर जो है वो इनपुट होता जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें, बिग ऑफ 1 है, यानी कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि बेस्ट होती है। और जब अगर हम पॉप का इसका फंक्शनैलिटी देख लें तो वो क्या करता है, डिलीट द मोस्ट रिसेंट एंटर्ड एलिमेंट ऑफ द स्टैक, कि जो भी मोस्ट रिसेंट एंटर हुआ है, जो कि फ़र्ज़ करें अगर ये 1 है तो जो मोस्ट रिसेंट है जो टॉप पे है वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इसे डिलीट कर देंगे एलिमेंट को। फिर उसके बाद फंक्शन है टॉप। टॉप क्या करता है, रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अच्छा ये पॉप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लें, ये बिग ऑफ 1 ही है। तो ये जो टॉप फंक्शन है ये क्या करता है, जो स्टैक के टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा ना वो हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये सिंपली टॉप का मतलब है और ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है। फिर उसके बाद साइज़ है, साइज़ अगेन हमें क्या करता है, रिटर्न कर देता है साइज़ ऑफ द स्टैक, कि उस स्टैक का करंट साइज़ कितना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसी की भी बिग ऑफ 1 है, ये भी बिग ऑफ 1 है। और लास्ट पे एम्प्टी एक फंक्शन है, ये भी काफ़ी यूज़फुल फंक्शन होता है। ये क्या चेक करता है कि आया कि जो स्टैक है वो एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने जब एग्जांपल की थी, ये जब सारे एलिमेंट्स मैंने पॉप करवा दिए थे तो 2 भी ख़त्म हो गया, 4 भी ख़त्म हो गया, अब पीछे स्टैक क्या रह गया था, ये बिल्कुल खाली। तो ये फंक्शन हम यूज़ करते हैं एम्प्टी, स्टैक का नाम लेके कि भाई अगर तो वो क्या करता है एम्प्टी फंक्शन, अगर तो स्टैक एम्प्टी है तो वो कर देता है रिटर्न ट्रू, और अगर वो स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है। ये सिंपल सा यानी कि इंट्रोडक्शन और इसकी हमने वर्किंग देखी कि स्टैक होता क्या है, और इसके ये 3-4 जो है वो फंक्शन है। ये बेसिक कंसेप्चुअल वाइज है। और इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा कोड में देख लें तो उसको भी हम यानी कि थोड़ी कोडिंग करके देखते हैं। ये जो है एलिमेंट्स हमने पुश और पॉप कराएं, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख देता हूँ, इसके साथ हम कोडिंग फिर कर लेते हैं ताकि थोड़ी मज़ीद चीज़ें हैं क्लियर हो जाएँ। अच्छा यहाँ तक थ्योरेटिकली तो समझ आ गया ना, यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू आया तो पूछ सकते हैं आप। ओके मैं इसके हेडर ऐड कर दूँ एक दफ़ा। ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा जूम कर दूँ, एकदम जूम कर देता हूँ, ठीक है। ओके अच्छा भाई, ये हमने बेसिक से हेडर कर दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं स्टैक, ठीक है। सी प्लस प्लस में देखते हैं, पाइथन में आई थिंक ये स्टैक जो होता है ना, आई थिंक ये हम लिस्ट को यूज़ करके ना इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें पुश करना हो तो हम अपेंड वगैरह कर देते हैं, और पॉप तो आई थिंक पॉप ही होता है। और इसको अगर हम क्रिएट करें तो हम क्या करते हैं, भाई स्टैक जो कीवर्ड है इसके अंदर हम इसकी डाटा टाइप रख देते हैं, फ़र्ज़ करें इंट है, ठीक है। और एस टी मैं इसका नाम दे देता हूँ। ये जो डाटा टाइप है ना, ये स्टैक के डाटा टाइप बता रहा है कि इस स्टैक के अंदर ये वाले वेरिएबल्स हम ये वाले वेरिएबल का डाटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये स्टैक मेरे पास बन गया। अब क्या करते हैं, हम पुश करते हैं वैल्यूज़ को, लेट्स सपोज। तो पुश करने का क्या तरीका है, सिंपल एस टी है और डॉट पुश करेंगे हम। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई 4 है। फिर उसके बाद अगेन मैं 3-4 वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ। फिर हम इसको आगे मज़ीद दूसरे पॉप वाले ऑपरेशन और एम्प्टी वाले ऑपरेशन करके देख लेंगे। अच्छा इधर 4 है, इधर मैं कहता हूँ 7 है, इधर मैं कहता हूँ 9 है, इधर मैं कहता हूँ भाई 2 है, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, 4 एलिमेंट्स पुश कर दिए, ठीक है। अब अगर इसको मैं सेव करके रन करूँ तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। यहाँ तक देख लेते हैं कंपाइल हो रहा है सही तरीके से। ये यहाँ पे ये बिल्ड हो गया, ठीक है। ये सारी एग्जीक्यूट हो गया भाई, कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा। अब देखें अगर मैं यहाँ पे पॉप करना चाहूँ, जो कि हमारा सेकेंड फंक्शन था, तो पॉप मैं करूँगा ना, फ़र्ज़ करें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एस टी डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसको जो है यहाँ से रिमूव कर देगा। इसको अगर हमने देखना हो तो मैं क्या करता हूँ, एक तरीका ये है कि इधर मैं ना प्रिंट कर देता हूँ स्टैक का साइज़, सी आउट करता हूँ एस टी डॉट साइज़, जो कि हमने फंक्शन पढ़ा था।
कि ये साइज़ जो है वो इसका हमें आउटपुट कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पॉप करूँगा, तो इसके बाद नीचे अगेन मैं क्या करूँगा, इसका जो है साइज़ प्रिंट करा दूँगा। लेट्स से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखें क्या होना चाहिए भला, पहले तो मेरे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 4 थे ना, तो यहाँ पे मुझे इसको क्या आउटपुट देनी चाहिए, यहाँ पे मुझे वो उसको 4 आउटपुट देनी चाहिए। और यहाँ पे चूँकि मैंने एलिमेंट जो है वो पॉप करवा दिया है, तो एक साइज़ कम हो जाना चाहिए, यानी कि 3 आना चाहिए। तो पहले 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए। तो अगर इसको मैं अगर रन करके देखूँ तो हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो ये देखें, ठीक है, पहले 4 है और उसके बाद नीचे 3 है। तो एक और चीज़ भी हम यहाँ से देख सकते हैं कि भाई पहले मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ टॉप की वैल्यू, स्टैक डॉट टॉप। तो यहाँ पे टॉप वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो सबसे लास्ट पे हमने पुट किया है, तो यहाँ पे क्या 2 है। तो फिर उसके बाद जब मैं पॉप करा दूंगा तो अब टॉप की वैल्यू क्या रह जाएगी, कोई बताएगा मुझे। ये मेरे पास स्टैक में मैंने एलिमेंट्स एंटर किए हैं, यहाँ पे जो है टॉप की वैल्यू 2 है। अब मैंने एक एलिमेंट पॉप करवा दिया है, निकाल दिया है, अब उसके बाद टॉप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। 2 ही रहेगा मेरे ख्याल में तो। 2 रहेगा। और कोई कुछ बताना चाहेगा। जब एक वैल्यू निकल गई है तो फिर जो ऊपर रह जाएगी वो रह जाएगी। अच्छा, मोहम्मद इब्रार ने कहा है 9। ओके, ऊपर कौन सी वाली वैल्यू रहेगी, 2 जब ख़त्म होगा तो ऊपर कौन सी रहेगी, 9 वाली। तो ये बेसिकली 9 ही आना चाहिए। इसको हम करके देख लेते हैं। तो ये देखें, ठीक है, 2 के बाद 9 आया इसके बाद। अच्छा, ये आमिर हमजा समझ आ गई ना आपको, ये बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एक दफ़ा यहाँ पे पॉप करा दिया ऊपर वाली जी, जी, वैल्यू। सॉरी, सॉरी, वो मैं वो उसने नीचे से निकाली थी, वो मैं थोड़ा-सा हाँ, ठीक वो हो ना गया। तो ये रिवर्स सिम समझ गया था। हाँ, तो ये सिंपल सा तरीका, ठीक है, फर्स्ट इन और जो लास्ट आउट है, कि ये देखें 2 जो है सबसे बाद में हम एंटर किया था ना, तो टॉप में यही है। तो जब मैंने पॉप किया है तो ये जो 2 है यही रिमूव है और पीछे 9 बच गया। तो ये सिंपल से जो है वो इसकी वर्किंग। उसके बाद हमने, अच्छा उसके बाद हम ना एम्प्टी वाला चेक करते हैं भाई, कि जो एम्प्टी वाला उसने हमें फंक्शन दिया था, कि उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ यहाँ पे एम्प्टी मुझे क्या करेगा, अगर तो वो स्टैक एम्प्टी हुआ तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज़ मुझे वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इफ़ कंडीशन देता हूँ कि अगर जो स्टैक है वो एम्प्टी है, अगर तो एम्प्टी है, तो मैं क्या कर देता हूँ सी आउट, उसको मैं ऊपर यानी प्रिंट करा दूँगा कि भाई स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक इज़ एम्प्टी, ठीक है। और अदरवाइज़ अगर ये एम्प्टी नहीं है तो मैं एल्स में उसे कर दूंगा आउटपुट कि भाई स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखें, अगर हम इसको सेव करें तो चूंकि अभी हमने, हमारे पास स्टैक जो है वो 4792 था, इधर हमने जो है वो इसको टॉप को सी आउट कर दिया। इसे मैं एक दफ़ा जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ कि भाई ये बार बार ना है, इसको मैं प्रिंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, अभी देखें, हाँ 4 दफ़ा मैंने एलिमेंट्स पुश किए हैं और एक दफ़ा पॉप किया है, तो यानी कि अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर मज़ीद 3 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि भाई स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। तो इसको अगर मैं रन कर दूँ तो देखते हैं ज़रा। तो इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आ गई कि स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। तो अगर फ़र्ज़ करें मैंने इसे एम्प्टी करना है तो मैं क्या करूँगा, 4 एलिमेंट्स मैंने पुश किया ना, तो मुझे 4 दफ़े क्या करना पड़ेगा, इसे पॉप करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये कर दूँ, 4 दफ़ा मैंने पॉप कर दिया एलिमेंट्स, तो अब जो है वो मेरा एलिमेंट जो स्टैक है वो क्या हो जाना चाहिए, वो एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो अब अगर मैं इसे रन करके देखूँ तो ये मुझे क्या देगा, एम्प्टी, स्टैक इज़ एम्प्टी, क्योंकि अब एस टी डॉट एम्प्टी की वैल्यू वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसको हम देखते हैं। जी देखा, ये क्या आ गया, स्टैक इज़ एम्प्टी। तो ये बेसिक से जो 3-4 फंक्शंस थे वो हमने कर लिए, कि पॉप का भी हमने इसका में देख लिया, एम्प्टी का भी, टॉप की वैल्यू भी हमने देख ली, और उसके बाद हमने साइज़ वगैरह का भी वो जो फंक्शन था ना वो हमने यूज़ करके इसको देख लिया था। तो ये बेसिक्स जो हैं वो इसके स्टैक के कोड की इम्प्लीमेंटेशन में हमने थोड़ी बहुत कर ली। तो ये इन सिंपल वर्ड जो है वो स्टैक है, इसके कुछ फंक्शन हैं, ठीक है। और ये आपको पता है ये इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये
पुश करने के वैल्यू वो हमें बिग ऑफ एन देता है, और पॉप करने के लिए भी हमें वैल्यू क्या देता है, बिग ऑफ एन। इसके नीचे इसने भी यहाँ पे कोड ही लिखा है, वही जो चीज़ें हमने की थी। तो यहाँ पे ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसने कर दी। तो ये चंद बेसिक सी डिटेल्स थी। तो इसमें अगर किसी का कोई इशू है तो वो पूछ सकता है भाई, कि इसमें कोई है कि इशू किसी किस्म का भी, तो पूछ सकते हैं भाई आप। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके ना आपने मज़ीद जो है वो इसको देख लेना है। ये बेसिक, ये जो लिंक वगैरह टॉपिक है ना, ये स्टैक है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा। और आज जो है वो इतने रखते हैं। आज बेसिकली टॉपिक ही क्लियर है। कल हम इसके रिलेटेड ना प्रॉब्लम्स करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, तभी इसकी जो है प्रॉपर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगी। आज आप मज़ीद टॉपिक्स वगैरह इसके देखे आ जाइएगा, कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई जो चीज़ें हैं, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह और इस तरह की चीज़ें। मेन वाला अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। भाई एक बार ना हैश मैप आगे अगली क्लास में बेशक हैश मैप को एक बार दोबारा करवा दीजिएगा बस, थोड़ा सा ना। ठीक, उसको यानी कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कि कोई। उसका यूजेज थोड़ा सा ना कंफ्यूज कर रहा है। चले उसको ना उसकी हम थोड़ा सा। प्रॉब्लम्स उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, बस वो मसला कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हम थोड़ा सा ना वो प्रॉब्लम्स वगैरह आपने प्रैक्टिस की है, हम मज़ीद इसको चलो नेक्स्ट में ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। ठीक हो, वो प्रॉब्लम्स आपको मिली थी ना, वो सोल्व करने की कोशिश की है। नहीं मैंने ना वो हैश मैप की नहीं की, अभी स्ट्रिंग वाली कर रहा था मैंने। ठीक है, नहीं नहीं, उसको भी ना साथ से लाजमी करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और चले हम मज़ीद ना चलो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे, तो इसकी एक आधी कोई प्रॉब्लम कर लेंगे, ताकि मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए चीज़ें। ठीक है, थैंक यू। ठीक हो गया। और मज़ीद मेन वाली ये कि आप सब ना जो प्रॉब्लम्स है ना, वो लाजमी आपने सॉल्व करनी है, ताकि इन जो है वो ये जो हमारे पास जो सेशन चल रहे हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की थोड़ी टेक्निक्स आती जाएँ, ताकि बाद में जो है वो आपको खुद ही प्रॉब्लम वगैरह पता चल जाए कि किस तरह सॉल्व करनी है। क्योंकि ये आगे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो इसमें इस चीज़ का, इन सेशंस का मकसद यही है कि आपको एक लाइन पे हम लें। अगर किसी के हवाले से अगर आपको कोई इशू हो तो वो पूछ लिया करें। और अगेन मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि शुरू में 50 to 100 जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आप एक बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग ही की स्किल सीख रहे हैं। ये नहीं आपने एक्सपेक्ट करना था कि हमें 10-20 हमने प्रॉब्लम करने तो हमें खुद आ जाना चाहिए। ये ऐसा नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये होगा। और हर रोज़ चूँकि नया नया टॉपिक होता है, तो ऑब्वियसली इसमें आपकी खुद पहले बिल्कुल प्रॉब्लम सोल्व आपसे नहीं होंगी। पहले आपने वही लॉजिक बनानी है, लॉजिक बनाना सीखें, फिर उसके बाद उसको कोड में इम्प्लीमेंट करें। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, इस पर इसको आपने लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, लाजमी ध्यान में रखना है। और बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ साथ जैसे जैसे आप सोल्व करते जाएंगे प्रॉब्लम, जैसे जैसे पुराने कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जो सोल्विंग स्किल्स होंगी उस पर भी ग्रिप आपकी बढ़ती जाएगी। तो आज जो है स्टैक का था, स्टैक की यही बेसिक चीज़ें थी। इसके बाकी जो है वो प्रॉब्लम सोल्व हम करेंगे तो मज़ीद देख लेंगे, अगर इसके कोई यूजेज वगैरह कोई फंक्शंस वगैरह इससे रिलेटेड आ गए तो इंशाल्लाह ताला वो भी कवर कर लेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला टाइम से ही कल ट्यूसडे इंशाल्लाह ताला 10 बजे हमारा लेक्चर होगा प्रॉपर। और मैं प्रॉब्लम जो है वो कल इंशाल्लाह 2-3 हम इसकी जो है वो सोल्व करेंगे, फिर मज़ीद इंशाल्लाह ताला क्लैरिफाई हो जाएगा। तो इसको रैप अप करते हैं। आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हैं। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको रैप अप करते हैं। ओके, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला मिलेंगे और प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर लेंगे, तो मज़ीद क्लियरफाई हो गया। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम।